हाँ जी, हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो ये टॉपिक हमारा कल का, इसमें क्या होता है, मेटल आयन ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल कौन सी दी थी मैंने बोला था कि NaCl को हम हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर्स। तो सोडियम वेपर्स की प्रेजेंस में जब ये हीट होगा तो Cl नेगेटिव बाहर चला जाएगा, डिफ्यूज होकर बाहर आ जाएगा, और ये जो आपको सोडियम दिख रहा है ये Na पॉजिटिव बन जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और वो क्रिस्टल के अंदर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, राइट। और इसको बोलते हैं एफ सेंटर, जहां पे इलेक्ट्रॉन जाता है उस जगह को क्या क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एफ सेंटर, राइट। तो ये हमने कर लिया था। अब मैं आगे चलता हूं। मेटल एसेंस इफेक्ट में पहला था अनायन वैकेंसी, दूसरा था एक्स्ट्रा कैटायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट्स, ZnO वाला है ना, वो भी मैं एक बार लिख देता हूं। ऐसे था, हाँ जी, ZnO का कलर व्हाइट कलर, इसको जब हीट करते हैं तो ZnO पॉजिटिव बनता है, हाफ O2 बनता है। कल ना मेरे पास टाइम कम था तो मैंने आपसे इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, आज पूछ लेते हैं। तो आप लोग ये सोचो कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किसके हैं, ये इलेक्ट्रॉन किसके हैं, एनीवन? अरे Zn के, हाँ गलत। देखो ये these electron belongs to oxygen, राइट। देखो कैसे, ये कैसे होगा, ऐसे होगा ना, Zn2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, मानते हो? यस और नो? है ना बच्चे। तो Zn तो ऐसे ही पड़ा, देखो तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन हुए, ऑक्सीजन क्या करेगा, हाफ O2 बन जाएगा, इसकी ऑक्सीजन स्टेट 0 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के होते हैं, काफी इंटरेस्टिंग चीज थी। चलो हमने ये कर लिया। आज हम करेंगे मेटल डेफिशिएंट इफेक्ट, और इसके एक दो न्यूमेरिकल्स है वो फिर चैप्टर कर दूं, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस मैंने बोला था खुद कर लें, उसके बाद मेटल डेफिशिएंट इफेक्ट्स लिखो। मेटल डेफिशिएंट इफेक्ट, मेटल डेफिशिएंट कैसे होगा, या तो कैटायन को बाहर निकाल दो, ठीक है, या एक्स्ट्रा एनायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट्स, उसके चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। किसके कि एनायन ऑक्यूपाई करें स्पेस, है ना, क्योंकि एनायन का साइज होता है बच्चे बड़ा, वो वॉइड में नहीं फिट आता, समझ आ रहा है? यस ओके। तो इसमें बच्चे फर्स्ट पॉइंट लिखो, कैटायन वैकेंसीज। फर्स्ट लिखो कैटायन वैकेंसीज, लिखो कैटायन वैकेंसी में लिखो, थ्योरी लिखो। In some cases, the positive ion may be missing from their lattice sites. The extra negative charge, अब उस पे क्रिस्टल पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, वो कैसे बैलेंस होगा देख लो। The extra negative charge may be balanced by some, अंडरलाइन कर लो बच्चे इसको, बुक है ना सबके पास? यस हाँ जी, ओके। श्रुति, आकांक्षा, विनय, जस्टिन, बुक है सबके पास? ओके हाँ जी, आकांक्षा बुक है बच्चे? ओके ठीक है बच्चे, अंडरलाइन करो फिर। मे बी मिसिंग फ्रॉम द लेटर साइड, नेक्स्ट लाइन अंडरलाइन करो। The extra negative charge may be balanced by some nearby metal ions acquiring positive charge, two positive charge instead of one, ठीक है। For example, A B A B B A B,
मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो इधर मान लो इस पे सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल नेगेटिव, सिंगल पॉजिटिव, सिंगल नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ जी बोलो बच्चे। ओके कोई बात नहीं। हाँ जी आगे देखो, ये आपको दिख रहा होगा, इसमें देखो इस पे चार्ज है एक सिंगल पॉजिटिव, सिंगल पॉजिटिव चार्ज उड़ गया, यहाँ पे ये वैकेंसी खाली होगी, यहां से ये उड़ गया, यहाँ पे ये वैकेंसी खाली होगी। वो क्या कहता हम ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको किसी ऐसे, इसको ये इफेक्ट वो शो करते हैं जिसमें वेरिएबल वैलेंसी शो करने की कैपेबिलिटी हो, ठीक है। जैसे कि मान लो ए प्लस सिंगल प्लस वन भी शो करता है, प्लस टू भी शो करता है, तो ए क्या करेगा प्लस टू शो करने लग जाएगा। मान लो यहाँ पे कोई दूसरा ए जो है वो प्लस टू शो करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी मेंटेन होगी और वैकेंसी भी क्रिएट होगी, समझ आया। और इसमें भी आपको साफ साफ दिख रहा होगा क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज करेगी, समझ आए। यस हाँ वही तो करना है, कंपाउंड न्यूट्रल ही रखना है, जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको हमने न्यूट्रल रखना है, लैटिस न्यूट्रल रहेगा। लेकिन हमने देखो दो ए मैंने निकाले और दो ए का काम एक कर रहा है, ठीक है। तो होल तो क्रिएट हो गया ना, डिस्टॉर्ट हो गई, इम्परफेक्शन आ गया, राइट। ठीक है बच्चे, इसके न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको न्यूमेरिकल में, इसमें जो आगे थ्योरी लिखी है उसके न्यूमेरिकल्स बनते हैं, वो मैं बाद में करवाऊंगा, अभी इसके टॉपिक के बाद। ये आपने कर लिया, रब कर दो। ओके आगे लिखो, एक्स्ट्रा अनायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट्स। मैं आपको कैटेगरी नहीं लिख रहा, एक्स्ट्रा अनायंस ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट्स अंडरलाइन करना है। इसमें अनायंस ऑक्यूपाई नहीं कर पाते इंटरस्टिशियल साइट, क्योंकि इंटरस्टिशियल साइट छोटी होती है ना, अंडरलाइन करो। इन दिस केस द एक्स्ट्रा अनायंस मे बी ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन, द एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज इज बैलेंस्ड बाय द एक्स्ट्रा चार्जेस ऑक्सीडेशन ऑफ इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस टू हायर ऑर्बिटल स्टेट। वो क्या था कि जब अनायन आएगा, ठीक है, इंटरस्टिशियल साइट में एक्स्ट्रा, तो मान लो जैसे बी नेगेटिव एक्स्ट्रा आ गया है ना, तो जो कैटायन होगा वो 2 पॉजिटिव शो कर देगा चार्ज बैलेंस करने के लिए। समझ आ रही बात, ये समझ आया या पूरा बना के दिखाऊं? समझ आ गया, बना के दिखाऊं, बोलो। ओके वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, फिर अंडरलाइन कर लो। लास्ट लाइन में अंडरलाइन कर लेना। Such type of defect is not common because the negative ions are usually very large and they cannot easily fit into the interstitial sites, right? That's it. आगे कौन? Yes. सर जो A और B में जो interstitial spaces होंगी उनमें सिर्फ B नेगेटिव ही आ रहे हैं, C नेगेटिव भी कोई आ सकता है? आ सकता है, उसको वो ना इसके अंदर नहीं आते, उसको बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। अगर कोई अलग आता है ना उसको इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलते हैं, वो नेक्स्ट कैटेगरी है। हाँ आ सकता है बिल्कुल। और सी नेगेटिव नहीं आएगा, कुछ पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि नेगेटिव इसने लास्ट टाइम में भी बोल रहा है, नेगेटिव चार्ज जो होता है वो साइज बड़ा होता है, फिट नहीं आता, ठीक है। हाँ आगे आओ बच्चे, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। जब होल्स क्रिएट हो जाते हैं, याद रखना, जब होल्स क्रिएट हो जाएंगे तो क्या होएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर तब बनता है जब क्या हो, जब हम डोपिंग करते हैं। आप लोगों ने सेमीकंडक्टर नहीं किया होगा अभी, देखो जैसे 14 ग्रुप है, 14 की डोपिंग अगर मैं 13 ग्रुप के साथ करूंगा तो मेरे पास होल क्रिएट होगा। अगर 15 ग्रुप के साथ करूंगा तो 14 ग्रुप की वैलेंसी कितनी होती है, 4, इसकी वैलेंसी कितनी है, 3, ठीक है, इसकी 5,
तो बॉन्ड बनाने वाले सारे 4 हैं, यहाँ पे हमने एक ऐसा एटम डाल दिया जिसकी वैलेंसी 5 है, ठीक है। तो वहां पे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, तो वो एन टाइप सेवन रिएक्टर बनते हैं। वो ऊपर के कॉन्सिक्वेंस में थे, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मेटल एक्सचेंज डिफेक्ट में। और इसमें क्या होगा, इसमें पी टाइप सेवन रिएक्टर बनते हैं, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस खुद लिख लेना, समझ आ जाएंगे। कॉन्सिक्वेंसेस की जगह छोड़ दो, आगे देखो इम्प्योरिटी डिफेक्ट लास्ट। देखो जल्दी, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। देखो इसमें क्या करना है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट में पहले हम क्या करते थे, मैंने ए पॉजिटिव को 2 ए पॉजिटिव निकाले थे, है ना, और एक A2 पॉजिटिव शो कर रहा था। या ऐसे बोल सकते हो, या ये बोल सकते हो कि सर एक ही निकाला और दूसरे ने 2 पॉजिटिव ऑब्जेक्ट स्टेट शो कर दी, एक ही बात है, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, ध्यान से समझना। अब हम ये करेंगे कि Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, 2 Na पॉजिटिव निकाल देंगे, उसकी जगह ले लेगा ये स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो ये दूसरा आयन हो गया है ना, ये स्ट्रोंशियम एटम अलग है, सोडियम नहीं है ये, तो इसे बोलते हैं इंप्योरिटी डिफेक्ट, राइट। चलो पहले आप जो अंडरलाइन करो फिर बना लेना। अंडरलाइन करो, these defects in ionic crystals arise due to the presence of some impurity ion at the lattice sites, ठीक है। उस पर एग्जांपल है, उसको अंडरलाइन कर लो, सारी मैं समझा रहा हूं, अंडरलाइन करो। फॉर एग्जांपल, if molten NaCl containing a little amount of SrCl2, सारा अंडरलाइन कर लो, is allowed to crystallize, some of the sites of Na positive ions are occupied by Sr2 positive ions, ठीक है। उसके बाद ये सारा अंडरलाइन कर लो, सारा समझने वाला है यहां तक। One of these sites is occupied by Sr2 positive ion and the others remain vacant, यहां तक अंडरलाइन कर लो। अब समझो इसको, देखो Na positive, Cl negative, Na positive, Cl negative, Cl negative, Na positive, Cl negative, Na positive, Cl negative, ध्यान से देखो, इधर देखो, इधर देखो, टाइम दूंगा मैं लिखने का। Na पॉजिटिव उड़ गया, Na पॉजिटिव उड़ गया खाली, ठीक है। यहां पे आएगा Sr2 पॉजिटिव, ठीक है। चार्ज भी बैलेंस हो गया और इनके साथ बॉन्ड भी तो बनाने हैं, ठीक है। बाकी भी सेटिस्फाइड हो गए, तो इसे बोलते हैं इंप्योरिटी डिफेक्ट। समझ आया बच्चे? यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं बड़े, मैं भी समझाता हूँ। ये समझ आया? जल्दी बोलो। अब मेरी बात सुनो, वेरी गुड। अब अगर मैं आपको बोल दूं, इससे क्वेश्चन है, ठीक है, अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे। अगर मैं कहूं कि मैंने 10 Sr2 पॉजिटिव आयंस NaCl क्रिस्टल में डोप कर दिए, ठीक है, मतलब कि Sr2 पॉजिटिव के 10 आयंस मैंने NaCl के क्रिस्टल में मिला दिए, तो आप लोगों को मेरे को बताना है कि कितनी वैकेंसी क्रिएट होगी, कितनी वैकेंट स्पेसिस क्रिएट होगी? 5, ओके। अब देखो, एक एसर कितने की जगह लेता है? एक एसर 2 Na की जगह, 2 Na की जगह काम करता है। 1 Sr2 पॉजिटिव इक्वल्स टू 2 Na पॉजिटिव, तो होल तो 2 खाली हुए, है ना। तो मैं कह सकता हूं एक एसर, एक जब हम 2 Na निकालते हैं तो 2 होल खाली हो जाते हैं, और उसको बैलेंस करने के लिए कौन आता है? Sr2 पॉजिटिव। लेकिन एक जगह पे तो Sr2 पॉजिटिव ही आएगा ना, एक जगह तो उसको खुद को भी चाहिए, तो एक Sr2 पॉजिटिव एक होल क्रिएट करता है, तो 10 इक्वल्स टू 10। वेकेंट स्पेसेस, वेकेंट स्पेसेस लिख लो, होल्स लिख लो, जो मर्जी लिख लो। तो जितने Sr2 पॉजिटिव उतनी वैकेंसी। एक दूसरी एग्जांपल आप लोगों को यहां पे दिख रहा है, इस जगह पे दिख रहा है, ओके। तो मान लो Al3 पॉजिटिव है, एक Al3 पॉजिटिव कितनी वैकेंसी क्रिएट कराएगा NaCl क्रिस्टल में? बोलो। 2। बस हो गए न्यूमेरिकल।
दो वैकेंसी क्रिएट करेगा। लिख लो, इसके बेसिस पे क्वेश्चन कराता हूं अभी, ये कर लो जल्दी। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये रहा आपका क्वेश्चन, इसको समझते हैं। NaCl को डोप किया 10⁻³ मोल% SrCl2, ठीक है। SrCl2 Na पॉजिटिव की जगह ले लेगा, ठीक है। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसी, कितनी वैकेंसी क्रिएट होगी? तो इन शॉर्ट आपको ये तो मैं बता ही चुका हूं कि एक SR2 पॉजिटिव एक वैकेंसी क्रिएट करता है। तो आपको करना क्या है, ये मोल नंबर निकालना है, बस हो गया कुछ। 10⁻³ मोल% है ना, तो मोल्स कितने हो गए? मोल्स ऑफ SrCl2 कितने हो गए? 10⁻³ मोल%, परसेंट मतलब डिवाइड बाय 100, 10⁻⁵ मोल। तो 10⁻⁵ मोल्स आ गए। हमें पता है कि एक मोल में SR के कितने आयन होंगे? कितने? एवोगैड्रो आयन, राइट। 10⁻⁵ में कितने होंगे? मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁻23 इंटू 10⁻⁵ कितना आ गया? 6.022 into 10⁻⁸. हाँ, ये आ गया SR2 पॉजिटिव। यहां पे पहले मैं SR2 पॉजिटिव लिखूंगा, वैसे नेक्स्ट स्टेप पे लिखूंगा कि एक SR2 पॉजिटिव 2 Na की जगह लेता है तो एक वैकेंसी क्रिएट होती है। ये लाइन आपको लिखनी है खुद, ठीक है, मैं नहीं लिख पा रहा, ये लाइन लिखनी जरूर है। फिर उसके बाद लिखोगे कि इतनी ही वैकेंसी हो जाएगी, राइट। समझ आ गया? बोलो, इधर आपको दिख नहीं रहा होगा, यहां लिख देता हूं। बच्चे समझ आ गया मैंने क्या बताया? Yes, sir. ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसी क्या आएगा, आंसर बता दो फिर। 6.022 into 10⁻⁸. यही आ जाएगा, वेरी गुड। अब एक बात और, यहीं पे एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। अगर इसकी जगह ये AlCl3 होता, ठीक है, अगर ये AlCl3 होता तो फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करता? 2 से, दैट्स इट। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में और करवाना है, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो इसको। हाँ जी बच्चे देखो क्वेश्चन नंबर 2, निकल ऑक्साइड है। आप लोगों ने ऐसे नहीं देखा पहले कि 0.98 और 1 क्यों है ना। हम लोगों ने तो अभी तक ये पढ़ा कि निकल ऑक्साइड ऐसा होता है और ये -2 होता है, ये +2 होता है, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये पूरा प्योर नहीं होता, ठीक है। निकल +3 भी शो करता है, तो जहां जहां निकल +3 शो करेगा वहां वहां होल होएगा, है ना। तो देखो, तो वो कहता तो निकल की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी ना बच्चे, 1:1 नहीं आएगा। अगर 100 ये है फॉर एग्जांपल, मान लो 100 ऑक्सीजन है, तो चार्ज कितना हो गया? बोलो 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 बोलो, -200। हेलो, Yes, sir. हाँ, तो निकल के अगर मैं कहूं कि मेरे पास 98 आयन्स हैं जो निकल 2 पॉजिटिव है, ठीक है, तो चार्ज कितना हो गया? मल्टीप्लाई कर लो जरा, 196। Yes, sir. हाँ, तो इससे तो मैं 200 नहीं बना सकता, इसको 97 कर दो और इसको 194 हो जाएगा। अब हो जाएगा, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, क्वेश्चन नहीं कराना है, ठीक है। तो +194 आ गया बच्चे चार्ज, बोलो, Yes, sir. है ना। तो हमें चार्ज चाहिए 200, तो कितने Na3 पॉजिटिव कितने लूं? 2, तो 2 Na3 पॉजिटिव नहीं है, समझ आया? Yes, sir. हाँ, तो 6 बच्चे इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारे पास 200, तो ये 200:200 आ जाएगा, ये ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। तो इसका ये मतलब हुआ, ध्यान से सुनो, बात इंपॉर्टेंट है। 100 थे, ये 100 थे, 97 + 2 ये 99, ठीक है, एक कम है तो वो होल क्रिएट होगा, मतलब कि इम्प्योर है, राइट। तो ये चीज करनी है। वो कहता है अगर मेरा जो क्रिस्टल है वो 0.98:1 है, तब उसमें निकल 3 पॉजिटिव और 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी कितनी है। तो इस बात से ये तो कंफर्म हो जाता है कि निकल 3 पॉजिटिव इसमें है, ठीक है। कैसे निकालना थे, हम लेट करेंगे, लेट
अभी लिखना नहीं, सिर्फ सुनना है। लेट कंसंट्रेशन ऑफ निकल 2 पॉजिटिव कितनी सपोज करें, बोलो x, 0.9 में से x लिए, कंसंट्रेशन ऑफ निकल 3 पॉजिटिव कितनी आएगी, बोलो। हाँ, टोटल में से 0.9 में 8 में से करना, 1 में से मत करना, क्योंकि निकल वाला 0.98 है, ठीक है। तो फिर बस चार्ज बैलेंस कर दो, -+2 चार्ज इस पे होना चाहिए पूरे पे मिला के, और इस पे -2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x जिस निकल पे चार्ज x है, ठीक है, मतलब जिस निकल पे चार्ज 2 पॉजिटिव वो कितने है x, तो हमारा आ जाएगा x इंटू, यानी कि चार्ज इंटू x प्लस, ठीक है। और यहां पे क्या आएगा 0.98 माइनस x इंटू 3, ठीक है। -2 ये ऑक्सीजन से आया इक्वल टू 0, तो क्या आ गया 2x प्लस 3 इंटू 980 98 कितना 292.94 2.94 माइनस 3x माइनस 2 इसको उधर ले लो इक्वल्स टू 2, ठीक है बच्चे। इसको इधर ले आओ 2x माइनस x दैट इज माइनस x, यस दिख नहीं रहा। जो आपने सबसे ऊपर इक्वेशन लिखी है 2x + 0. इसमें +2 नहीं आएगा, कहा बच्चे मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2x लिखा ना आपने, हाँ जी, तो यहाँ पे +2 नहीं आएगा बिकॉज ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज तो -2 है। हाँ ऑक्सीजन पे -2 है, ये ऑक्सीजन तो ये रहा, ये निकल है, ये निकल 3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है, ये पूरा निकल है, मेरी बात सुनो, ये पूरा निकल है, इस पे पूरे में मिला के चार्ज +2 होएगा, ये -2 क्योंकि हम इक्वल टू 0 कर रहे हैं, आया समझ। ये रखा, ये वाला 2 ये रहा, 2 चार्ज है कितनी फ्रैक्शन पे, x फ्रैक्शन पे, ठीक है, और 3 चार्ज है 0.98 माइनस x फ्रैक्शन पे, यहां से हम x निकाल देंगे, आया समझ। कैसे, हो ही नहीं सकता, देखो -x इक्वल्स टू, हाँ -0.94, तो x आ गया 0.94, अगर आपको बच्चे नहीं दिख रहा तो x निकालना मैंने 0.94, इसको नोट कर लो, मैं क्वेश्चन भी रब कर रहा हूं और ये भी, ठीक है, जल्दी फिर आगे करते हैं, इसको जल्दी करो। हाँ जी देखो बच्चे दोबारा देखो, निकल 0.98 1, ठीक है। हमने सपोज किया कि निकल 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन x है, निकल 3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 0.98 माइनस x, ठीक है। फिर हमें पता कि जो ओवरऑल चार्ज वो 0 होगा, x इंटू 2x प्लस 3 इंटू 0.98 माइनस x, ठीक है। अब ऑक्सीजन का लिखोगे 1 इंटू -2, अगर पूरा अच्छे से लिखना है क्योंकि इसकी फ्रैक्शन 1 है, बात समझ आई, बोलो हेलो। ये इधर प्लस कर दिया, ठीक है, समझ आ गया ना बच्चे, ओके। तो ठीक है, x आ गया, मतलब कि हमारे पास निकल 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आ गया, दैट इज इक्वल्स टू x, निकल 3 पॉजिटिव कितना आ गया, बोलो बोलो 0.04, हाँ यहाँ पे हम निकालेंगे परसेंटेज। कई बार क्या होता है पेपर में जल्दबाजी में बच्चे क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ देते हैं, तो क्वेश्चन यहाँ पे नहीं छोड़ना, परसेंटेज पूछी है उसने, ठीक है, तो परसेंटेज ऐसे निकलेगी, निकल 2 पॉजिटिव की परसेंटेज, निकल 2 पॉजिटिव कितना है 0.94, हाँ, और इसमें एक और गलती होती है, यहाँ पे बच्चे नीचे 100 लिख देते हैं, 100 नहीं है यहाँ 0.98, ये आएगी परसेंटेज ऐसे, फिर आएगी निकल 3 पॉजिटिव की 0.04 डिवाइड बाय 0.9
ये आ जाएगा 96%, ये आ जाएगा 4%। दैट्स आ गया समझ? यस सर। ओके स्टूडेंट, नोट कर लो, विद दिस योर चैप्टर इज ओवर।